हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज का वीडियो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है नो आर्टिकल या फिर ज़ीरो आर्टिकल। आपने आर्टिकल ए, एन और द बहुत बार पढ़ा होगा और बहुत सिंपल भी है इसको समझना कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है। जैसे ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स के आगे लगता है, एन वाउल के आगे लगता है, जबकि द कोई एक पर्टिकुलर चीज़ दे रखी होती है, प्रॉपर चीज़ दे रखी होती है, जैसे कोई नाम है या कोई प्लेस है उसके आगे लगा होता है। लेकिन मेरा टॉपिक है नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल। ये आपको देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये भी टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। नो आर्टिकल या ज़ीरो आर्टिकल यानी वो सेंटेंसेस या वो वर्ड्स जिनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपनी डेली स्पीकिंग में, इंग्लिश के यूसेज में गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं या गलत यूज़ करते हैं इन आर्टिकल्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला रूल। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इनका निर्माण किया गया है। यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनका निर्माण किस उद्देश्य से किया है? पढ़ाई के लिए। बेड, सोने के लिए। चर्च या टेम्पल, वर्शिप के लिए। कोर्ट, जजमेंट के लिए। हॉस्पिटल यानी जहाँ पर आप इलाज करवाते हैं। प्रिजन, यहाँ पनिशमेंट मिलता है। और मार्केट, जहाँ पर हम कोई भी सामान परचेज करते हैं। ये है इनके उद्देश्य। यानी अगर इन उद्देश्य के साथ हम इन जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल क्या होगा, लगेगा या नहीं लगेगा, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, आई गो टू कॉलेज एट 10 AM। अब ये सेंटेंस एक है और एक सेंटेंस है आई गो टू द कॉलेज एट 10 AM। यानी यहाँ देखिए कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है, जबकि दूसरे वाले में आर्टिकल लगा है। तो जहाँ पर नहीं लगा है वो सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। जबकि जहाँ पर आर्टिकल लगा है वो सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? अभी ऊपर बताया मैंने, उस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो। यानी कॉलेज यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कॉलेज जब वो जा रहा है पर्सन 10 बजे, तो वो क्यों जा रहा है वहाँ कॉलेज में? उसका उद्देश्य है पढ़ाई करना। तो यानी ये तो यहाँ पर साबित हो रहा है या प्रूफ हो रहा है कि वो वहाँ पर पढ़ने ही जा रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस सही है और यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ही वेंट टू चर्च ऑन संडे। यानी वो चर्च जाता है कब? संडे को। अब चर्च है, टेम्पल है, गुरुद्वारा है, ये कोई मॉस्क है, ये सब वर्शिप के प्लेसेस होते हैं। तो जब हम वहाँ जा रहे हैं वर्शिप करने, यानी हमारा उद्देश्य क्लियर है कि हम वहाँ वर्शिप करने ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, ये सही है। जबकि ही वेंट टू द चर्च ऑन संडे, यहाँ द लगा है, आर्टिकल लगा है, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, वी वेंट टू बेड एट 10 PM yesterday। ये सेंटेंस हमारा सही है। जबकि वी वेंट टू द बेड एट 10 PM yesterday, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ हुआ है। अब पहले सेंटेंस में देखिए, वो बोल रहा है कि मैं बेड पे गया 10 बजे। अब वो बेड पे क्यों गया? क्योंकि वो वहाँ पर सोने गया है। बेड का उद्देश्य यही है कि बेड पे क्या किया जाता है, सोया जाता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो देखा फ्रेंड्स, कितना इजी है इसको समझना और कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग अपनी यूसेज में करते हैं। अब देखिए एक नोट दे रखा है, लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो तो इनसे पहले दा लगता है। यानी ये जो हमने आपको जगह बताई थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च,
कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट। यहाँ जाने का अगर उद्देश्य दूसरा है, यानी हम कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जा तो रहे हैं लेकिन पढ़ने नहीं जा रहे हैं, किसी और काम से जा रहे हैं, या चर्च जा रहे हैं, टेम्पल जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं, वर्शिप नहीं करने जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं, तो ये उद्देश्य क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है, आई विल मीट यू नियर द कोर्ट, यानी कि मैं तुमसे कोर्ट के पास मिलूँगा। अब क्योंकि मैं कोर्ट के अंदर तुमसे नहीं मिल रहा हूँ और ना ही मैं कोई जजमेंट के लिए अंदर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर उद्देश्य मेरा कोर्ट में जाने का वो नहीं है जो होना चाहिए, इसीलिए कोर्ट के आगे द लगा हुआ है। आई सैट ऑन द बेड, यानी मैं बेड पर बैठा। अब बेड का उद्देश्य होता है लेटना, लेकिन मैं यहाँ लेटा नहीं हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसीलिए बेड के आगे द लगा है। नेक्स्ट, ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, यानी वो कॉलेज तो गया है लेकिन वो पढ़ने नहीं गया है। उसका उद्देश्य क्या था, वो अपने क्लास टीचर से मिलने गया है, इसीलिए यहाँ पर कॉलेज के आगे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड हर नियर द चर्च, यानी मैंने उसे कहाँ पाया, चर्च के पास पाया, लेकिन यहाँ चर्च क्या है, वर्शिप के लिए नहीं है, यहाँ पर सिर्फ चर्च को हमने ऐसे ही यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर चर्च के आगे क्या लगा है, द लगा है। देखा फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद यदि कोई नाउन आता है तो उससे पूर्व आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए, कोई अपॉइंटमेंट है या कुछ बनाना है, किसी को नॉमिनेट करना है, किसी को इलेक्ट करना है, या कोई रिजल्ट डिक्लेयर करना है, इन सब के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट तरीका होता है अपनी बात को समझाने का। तो देखिए, ही वॉज इलेक्टेड MLA। MLA क्या है, एक नाउन है, और उससे पहले क्या आया है, इलेक्टेड। अभी बोला मैंने इलेक्ट, डिक्लेयर, नॉमिनेट, मेड, अपॉइंट, ये शब्द अगर आते हैं नाउन से पहले तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ही वॉज अपॉइंटेड सुपरवाइज़र, अगर हम इसको बोलेंगे ही वॉज अपॉइंटेड द सुपरवाइज़र, अ सुपरवाइज़र, एन सुपरवाइज़र, यानी आर्टिकल्स अगर हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा गलत होगा। वी मेड हिम मॉनिटर, यानी आपने देखा होगा क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं, तो मॉनिटर के आगे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम उसे बना रहे हैं, हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो एक मॉनिटर होगा क्लास में। ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ अवर टीम, यानी उसे हमारे टीम का कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पर कैप्टन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश तो की है आपको समझाने की। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ बांटें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी का एक मैं दूसरा सीरीज़ भी लेके आऊँगी। वैसे तो इंग्लिश ग्रामर अथाह है, इसकी नॉलेज ऐसी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसे बांटने की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं इसका एक दूसरा पार्ट भी बनाऊँगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ उसे अप्रिशिएट करिएगा, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।